नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान बाई अनु। ठीक है, मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों आज हम जानेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर। तो स्वर कहते किसे हैं? ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जो प्राणवायु हो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती हो या किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेती हो, वो क्या कहलाएगी? या फिर वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्वर। यानी जो स्वर होंगे वह किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चरित। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो क्या है? स्वर है। ठीक है, अब स्वर होते कितने हैं? तो दोस्तों स्वर होते हैं कुल मिलाकर 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन होते हैं अब वो समझ लीजिए। अ होता है, आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, इस प्रकार से औ तक होता है। कहाँ तक? औ तक। अब कुछ लोग अ को स्वर मानते ही नहीं हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं ये तो मध्यस्थ है, इसकी कोई मात्रा होती नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर 10 ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर मात्रा के हिसाब से देखिए तो अ की कोई मात्रा है नहीं, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए क है, ठीक है, तो इसमें तो अ जुड़ा था, अब क्या है? इसमें अ नहीं है, तो अब ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो बिना अ के उच्चारण करना इसमें या फिर बिना स्वर के उच्चारण करना, ये जो ध्वनि है क, इसको उच्चरित करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए अ की भी मान लीजिए अ को भी मानना उचित है कि यह भी स्वर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि जो स्वर होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया। तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन? सबसे पहले आता है ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है उसको समझते हैं। ह्रस्व, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व है। सीधे सीधे समझ लीजिए, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय लगता हो। अ को बोलिए अ, यानी इसमें कम समय लग रहा है अ। फिर बोलिए छोटी ई यानी कि ई, फिर बोलिए छोटा ओ यानी कि ओ, और फिर ऋषि। ये 4 स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, ऋ। ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन सबको? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर अगर आपसे कोई पूछे कि मूल स्वर कौन है, तो आपको बताना है मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इसके पश्चात क्या आता है आपका? ह्रस्व के बाद दीर्घ। क्या आएगा? दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ किसे कहेंगे? तो दीर्घ यानी ह्रस्व से जिसमें ज्यादा समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। इसकी परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? अब इन चारों को छोड़कर बाकी जितने आते हैं सभी ये क्या है? दीर्घ है। जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गई। ठीक है, यहाँ से फिर क्या है? चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, फिर बड़ा ओ हो गया, फिर ए हो गया, फिर अ हो गया, ओ, फिर। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है कुल मिलाकर 7। कितनी है? 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दीर्घ स्वर समझ पाए होंगे। ठीक है, परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ह्रस्व स्वर समझ पाए होंगे। जैसे ह्रस्व स्वर क्या होता है? मूल स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। वैसे ही क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिसमें ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, अर्थात आ, ई, उ, इस प्रकार से होता है। दोस्तों ये वीडियो बीच बीच में कट जाता है क्योंकि ध्वनि आती रहती है। ध्वनि मतलब यही गाड़ी मोटर चलते हैं, तो जिसकी वजह से हमें रोकना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग परेशान न होइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला स्वर होता है क्या? भेद या प्रकार क्या होगा? प्लुत स्वर। क्या होगा? प्लुत। तो प्लुत में क्या होता है? ओम आता है। क्या आता है? ओम। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा हम लिखवा नहीं रहे दोस्तों, आप लोग स्वयं से लिखिएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको समझिए फिर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होगी? प्लुत स्वर की परिभाषा होगी
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता हो उन्हें हम क्या कहेंगे प्लुत स्वर। या फिर सीधे तौर पे अगर हमारे हिसाब से समझा जाए तो 3 मात्राओं के बराबर समय